अब गाइस ओए, मेरी पूरी कोशिश है आज का सेशन और परसों के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स विद कंसेप्ट्स डिस्कस कर ले, बट फॉर दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू माय बुक। मैं तुम लोगों को पहले सिंपल से जो फॉर्मूला मुझे पता है, जो सीक्वेंस में याद आ रहा है वो बता रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला था करंट का, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ऐसा यूनिट सबके पता है। कोई भी दो चीजें दे दिया तुम तीसरी चीज निकाल सकते हो, ये फुद्दू वाली बात थी। सेकेंड था V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगेन कोई भी दो चीज या तीसरी तुम निकाल सकते हो, आपको ऐसा यूनिट पता है। इसके सिवा एक चीज सुनो, कई बार ना वो चार्ज देने की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, मतलब दे देगा 3.2 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब तुम लोगों को बोलेगा ये मान लो 3 सेकेंड में बह रहे थे, अब बताओ कितना करंट है, तो कितना है कनुल? गलत बेटा, 1.6 इंटू 10 के बाद माइनस 19 था ये तो नहीं, वो कितने, ये समझिए मैंने डेटा गलत देखा था। वो पहले एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था, 1.6 इंटू इनका माइनस 19, तो ये 3.2 इंटू 10 के बाद 20 में कुछ x रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछने चांसेस कंपेरेटिवली कम रहते हैं, बट ध्यान रखना डेटा में क्या दिया गया है, ठीक है? चलो हाँ, नहीं डायरेक्टली बस ये ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 के बाद माइनस 19 कूलम चार्ज है। अगर मान लो उसने यहाँ पे कुछ चार्ज नया दे दिया कि नहीं मेरे पास तो कुछ 3.2 इंटू 10 के बाद 1 करोड़ है, कुछ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल देगी। या तेरे को दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने हैं वो निकाल देगी तू, ठीक है ना? ध्यान रखना क्या दिया है, क्या पूछा गया है। थर्ड फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, ऐसे ओम्स लॉ। यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ऐसे वाले रहते हैं। दो दे दिया डेटा, तीसरा पूछा वो तो ठीक है। एक डिवाइस है, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। वैसे उससे पहले जैसे एक और चीज मैं पूछ रहा हूँ, अगर मान लो A इज इक्वल टू B अपॉन C है, मुझे तो A और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली? दोनों ऊपर है डायरेक्टली, A और C। अगर B और C पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो B इज इक्वल टू AC। अब बताओ B और C डायरेक्टली इनवर्सली? देखो डायरेक्ट या इनवर्स निकालने के लिए एक चीज इक्वल टू के इधर और एक चीज इक्वल टू के उधर होनी चाहिए, ठीक है? दोनों ऊपर है तो डायरेक्टली, दोनों नीचे है तो भी डायरेक्टली, बट एक ऊपर एक नीचे है तो इनवर्सली। तो मुझे वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, अभी V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? जब मैं ये पूछता हूं ना तो ये अज्यूम रहता है जो बची कुछ चीजें सब कांस्टेंट है। V और R, I और R, अब देखो V और R पूछा जा रहा है तो ये देखा V अपॉन I इज इक्वल टू R, एक ऊपर एक नीचे तो इनवर्सली। अब सुनो, अगर मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दूं अभी के लिए, मेरा एक डिवाइस है जो कि 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट लेता है, तो बताओ 110 वोल्ट पे कितना लेगा। देखो अब यहां पे R कांस्टेंट रहने वाला है मेरा, क्यों? डिवाइस का रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, करेक्ट? तो वो कांस्टेंट है तो V और I, मुझे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये मेरा हाफ हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। फट से 2.5 एम्पियर आप लिख सकते हो। नहीं सर हमको नहीं जमता ऐसा, तो तुम थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तुमको क्या मेहनत रहेगी, देखो तुम पहले V इज इक्वल टू IR लगाओगे, उससे R की वैल्यू निकालोगे, वो कितनी आ रही है 220 अपॉन 5 इज इक्वल टू R, दैट इज 44 ओम्स। अब ये R तुम लोगों को जब ये V है यूज करना पड़ेगा, तुम वापस आओगे V इज इक्वल टू IR, ये हो गया 110, I की वैल्यू नहीं पता है, R की वैल्यू 44, ये हो गया 1 सा, ये हो गया 2.5 सा, 2.5 एम्पियर करंट। समझाइए, ये ऐसा वाला क्वेश्चन हाईली लाइकली है तुम्हारे बोर्ड्स में, ठीक है ना, MCQ केस में। बेटा ब्लू वाले से मैंने ये किया कि जो R ऊपर से आया था, ये वाले इसमें मैं बोला R कांस्टेंट ऑफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर मेरा V आधा हुआ है तो I भी मेरा आधा हो जाएगा, इसलिए वो 2.5 हो जाएगा, ठीक है? हाँ क्या कुछ बोला था? अब देखो ओए, ये 3 फॉर्मूले हो गए मेरे। चौथा फॉर्मूला जो लोगों को बहुत पापी लगता है उसे न्यूमेरिकल, जिसके कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है, R इज रो L बाय A। पहली बात, R L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? A से?
बेटा रो वैसे ऊपर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, बट रो तुम्हारा वैसे ही कांस्टेंट है। तो जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती है रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। देखो रेजिस्टिविटी के बारे में सेंटर पॉइंट में क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, वो सेम रह जाएगी बेटा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है ये वाला, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी अगर चेंज करना ही है तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, जिसके बारे में आपको है ही नहीं, ठीक है, यहां तक है श्योर। RA/L। अब सुनो, ओए 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 ओए, यहां पे आप लोगों को चार्ट वाले क्वेश्चन याद है कि मान लो ओरिजिनल रेजिस्टेंस 100 था, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया वगैरह वाला। एक बार करें देख लो, तब भी तुम लोगों को मैंने बोल दिया उसमें कैसे करना तुमको समझा रहा हूं मैं। सॉरी, केस, लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस। पहले ओरिजिनल केस, लेंथ L है, एरिया A है, R की वैल्यू रो L/A जो हो रही है वो 10 ओम्स दी गई है। अब मे भी आप लोग मुझे बोल रहे हो मैंने लेंथ को कितना करना है, 2 टाइम्स बोल रहे हैं, एरिया को हाफ, ठीक है। तो देखो नया क्या हो जाएगा, रो, नई लेंथ कितनी है ये, नया एरिया क्या है A/2, तो जाएगा 4 रो L/A, मतलब वो हो जाएगा 4 × 10 मतलब 40 ओम्स। समझा ये चीज, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एरिया की जगह पे कई बार वो आप लोगों को एरिया की जगह पे डायमीटर या रेडियस भी बोल देगा। अब सुनो, एरिया का मतलब क्या होता है, πr², ठीक है। तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस और रेडियस डायरेक्टली या इनवर्सली, और इनवर्सली में भी स्क्वायर ऑफ रेडियस थे, मतलब रेडियस को अगर मैंने इंटू 3 किया तो रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स हो जाएगा। मैंने रेडियस को अगर 1/5 किया तो रेजिस्टेंस 25 टाइम्स हो जाएगा मेरा, यहाँ तक है, ठीक है। इसके सिवाय डायमीटर को भी अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा तो भी यही होगा, डायमीटर को मैं 5 टाइम्स 1/5 करूंगा तो भी यही होगा। जो डायमीटर का रहता है इफेक्ट वही रेडियस का इफेक्ट रहता है, यहाँ तक है, ठीक है। इसके सिवाय आप लोगों को कभी वो रेडियस को दे दिया, वो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, किसी का इसमें क्वेश्चन है क्या, वो मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। नहीं, πd², πd² तो लेना ही नहीं लाइफ में कभी भी। उसका डेटा क्या था, किसी का में है क्या, जब डेटा एक पढ़ के था, वो नहीं बताने को। बेटा किसी का बुक है क्या एनसीईआरटी, हाँ यस, सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा, ये वो नहीं है। ये क्या है भाई, क्या आ ही नहीं रहा है पीडीएफ खोलने के लिए, ये क्या है बाप रे। हाँ गाइस, ओए गाइस ध्यान दीजिए प्लीज। अब देखो मैं वंस एंड फॉर ऑल ये आखिरी बार कर रहा हूं, जिसको समझा उसे समझा, जिसको नहीं समझा मार खाएगा मेरे हाथ से अगर मेरे को आखिर पूछा तो। वायर रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, डेटा मिला, लिख लिया, ऐसा यूनिट में बढ़िया, इस 26 ओम्स, तो रेजिस्टेंस हो गया मेरा 26 ओम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। बेटा उनको टेम्परेचर तो कुछ करना ही नहीं है, टेंशन मत लो। इफ द डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर, मल्टीपल चीजें अब परेशानी की, पर डायमीटर डेसिमल में है, उसको फ्रैक्शन में किया मैंने मेरे खुद के लिए, ऐसा यूनिट नहीं था तो डिवाइडेड बाय 1000 किया, मतलब 3/1 2 3 4 मीटर। रेडियस निकाला,
रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, मतलब ये डिवाइड बाय 2, तो 3/2, 1 2 3 4 मीटर। अब मैंने एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर। बेटा अगर मान लो मेरा कभी भी ये ऐसा रहे, ओके क्या कहते हैं इसको, पाई वाई कुछ कटने नहीं वाला, तो पाई के सिंपल 3.14 ले लेना। तो अब एरिया निकाल रहा हूं मैं 3.14, आर का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4, 314 इंटू 9, बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर सर्कुलर रहता है, छोड़ जान दो, आलस आ गया मेरे को। 9 3 27 28, 2826 अपॉन 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये 1 2, बिल्कुल शर्म लिहाज किसी की नहीं। ये हो गया, ये मेरा एरिया आ गया इतना मीटर स्क्वायर। आर इज रो एल बाय ए, मुझे रो निकालना था, मैंने लिख दिया आर ए बाय एल इज इक्वल टू रो। अब मैं डाल रहा हूं वैल्यूज, तो आर की वैल्यू थी मेरी कितनी 26, एरिया 2826 बटे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, लेंथ था 1, बधाई हो, ठीक है। अब पहले 2 से कटा, ये 13 हुआ और ये भी 2 से कटा, 1413 हुआ, ये 1 बच गया मेरा बस यहाँ पे। फिर अब 1413 इंटू 13, बेटा मनन का मतलब सर ये यहीं पे काट दो ना एक बार का, वो सही बोला था, मेरे को दिखाने में ध्यान ही नहीं दिया एक्चुअली। 9 3 12 4, 3141, 9 6 3 8 1, 18369 अपॉन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब सुनो ओए, ये यहाँ पे डेसिमल था तो 1 2 3 4 5, 5 तो पीछे आ रहा है और 5 पीछे जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 18369 ओम मीटर, खत्म। ये आंसर लिखे बिल्कुल एक्सेप्टेबल। सर हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना आता है, तो तुम लोगों का आंसर आएगा 1.8369 इंटू 10 की पावर -6। जिन लोगों ने -9 बोला वो लोग स्टैंडर्ड यूनिट में लिख के रहेंगे, वो लोग ऐसे ही छोड़ जाएंगे। वो इसलिए भाई तुम्हारे 8 में कोविड था, रहने दो, मत लगाओ दिमाग ज़्यादा, ठीक है ना, रहने दो। यहाँ तक समझा क्या हुआ है, बढ़ाऊ थोड़ा सा आगे। हाँ माँ, बेटा देखो परेशानी कहाँ पे आती है इसमें, जब एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 रटना शुरू करते हो। क्यों क्यों, पाई आर स्क्वायर पता है ना, खत्म। अब ओए नहीं लाना पड़ेगा। अब सुनो ओए, अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह समझा रहा हूं, बट अब जो चीज समझा रहा हूं प्लीज ध्यान देना, मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस के थ्रू हर रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालना, हर रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, हर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या पावर है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, वो सब निकाल के बता रहा हूं मैं, ठीक है। प्लीज बातें मत करना, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं। वो क्या लेता था मैं हमेशा पैरेलल में, वो 2 लेता था, उसका 2 3 6 लेते थे क्या अपन लोग, 2 3 6 लेते थे अपन लोग। हाँ मान लो ओए, मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चन आजू बाजू में करके दिखाऊंगा, उसे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी अगर तुम ध्यान दोगे तो। टू ओम, इसको R1 बोल रहा हूँ मैं, ये R2 है, ये R3 है, ये 3 ओम और ये 6 ओम है, ठीक है ना। और वैसे ही पैरेलल के अक्रॉस टू 3 6,
660 वोल्ट 660 चलो बड़ा हो जाएगा 66 वोल्ट 66 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक है, किसी को कोई इशूज़ है इसमें? पक्का? अब देखो 66 क्यों दिया मैंने, चलो छोड़ दो यार, छोड़ जान दो। पहले देखो ओए, मेरा टारगेट ये है सबके अक्रॉस करंट निकालना, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो पहले देखो सर, मेरे को इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत इजी है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही रहने वाला है 66 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही रहने वाला है 66 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस भी 66 वोल्ट्स। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है? पक्का? सर यहाँ पे 66 66 66 नहीं रहेगा, कुछ अलग अलग रहेगा। पहले पैरेलल कर लेते हैं अपन। अब देखो सर, आर की वैल्यू 2 मुझे पता है, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 पता है, यहाँ पे आर की वैल्यू 6 पता है, तो मैं आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं? काय से V इज इक्वल टू आई आर। तो मेरे आई की वैल्यू 33 एम्पियर हो रही है यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू 22 हो रही है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 एम्पियर। अब मुझे टोटल सर्किट का भी करंट अगर निकालना है तो ये 11 प्लस 22 प्लस 33 कितना आ रहा है बच्चा लोगों? 66 एम्पियर। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस थिंग। ठीक है ना, यहाँ तक है? ठीक है, चलो सर अब यहाँ का निकालते हैं। अब यहाँ पे ना पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा जिससे आप टोटल करंट निकाल सको। तुम लोगों ने किया R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 6 9 11। ठीक है, तुम्हारा R आ गया 11 ओम्स टोटल। ओवरऑल V तुम्हारा कितना है? 66 था, तुम्हारा I कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर 6 एम्पियर आ गया। यहाँ से अगर 6 एम्पियर निकल रहा है तो अब गाइस ये देखो, यहाँ का I भी 6 एम्पियर, यहाँ का I भी 6 एम्पियर, यहाँ का I भी 6 एम्पियर। अब ये देखो, ये R पता था, ये R पता था, ये R पता था। अब यहाँ का V निकाल लूँ, V इज इक्वल टू आई आर 12 वोल्ट, यहाँ का V इज इक्वल टू 18, यहाँ का 36। देखो ये प्लस ये करोगे यही आने वाला है, करके देख लो। 18 प्लस 12 होता है कितना? 30 प्लस 36 हो गया 66। यहाँ तक है? ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है। अब देखो ओए ओए ओए, अब गलती से मान लो लेफ्ट साइड में ये मेरा शॉर्ट अगर हो जाता है तो करंट 0 होना शुरू हो जाएगा, मेरा करंट कुछ जाएगा ही नहीं। बट अगर गलती से राइट साइड में ये शॉर्ट हो गया मेरा, तो अब करंट ये तो 22 ही लेगा, ये 11 ही लेगा, अब यहाँ पे करंट कम आना शुरू हो जाएगा। समझा चीज क्या हुआ है तुम लोगों को? चलो आगे देखिए। अब देखो ये यहाँ पे आई निकालना आसान था, यहाँ पे V निकालना आसान था। अब पावर के मेरे को 3 फॉर्मूला पता है, P इज वी आई, P इज वी स्क्वायर अपॉन R या फिर P इज आई स्क्वायर R। वो वाला फॉर्मूला यूज करना। तुमने आज तक वीडियो देखा है क्या? क्या यूज करना? जो आप लोगों को 2 चीजें पता हो वो। जैसे यहां पे क्या 2 चीजें पता है? I और R, तो आई स्क्वायर R यूज कर लो। तो यहां पे पावर कितना आ रहा है मेरा? 6 का स्क्वायर इंटू 2 72 वॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर इंटू 3 36 इंटू 3 108। यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 6 मतलब हो जाएगा 216 वॉट। ओवरऑल पावर कितना? सिंपल से ऐड कर लेना। यही अब मुझे पैरेलल में पूछा जा रहा है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे मुझे V और R पता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? V स्क्वायर अपॉन R, करेक्ट। तो 66 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा मैं, तो देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, 66 का स्क्वायर अपॉन 2 तो जाएगा 2178। ठीक है, नीचे वाले में 66 का स्क्वायर अपॉन 3 तो वो आ जाएगा 1452। और यहां पे करूंगा 66 का स्क्वायर अपॉन 6 नहीं अपॉन 6, हाँ 726 आ जाएगा इससे।
ओवरऑल कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करूंगा तो आ जाएगा। तुमको क्लियरली दिख रहा है सीरीज से बहुत ज्यादा पैरेलल में आ रहा था पावर। करेक्ट है यहां तक है। अब यही अगर मैं बोल दूं 10 सेकंड के लिए चल रहा था तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऐसे पावर इनटू टाइम होती है, हीट पावर इनटू टाइम होती है, या फिर सब ऐसे ही समझता है। तो देखो तुम्हारा हीट क्या था, आई स्क्वायर आर टी था, एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी था, और एक था वी आई टी। तुम लोग पहले इसमें देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी लगाओगे, 6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू टाइम तुम्हारा 10 था, 720 जूल्स आ जाएगा। यहाँ पे लगाओगे 6 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10, 1080 जूल्स आ जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे लगाओगे 6 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10, 2160 जूल्स आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जब करोगे तुम लोग एनर्जी, तो ये जो भी 21780, यहाँ पे 14520, यहाँ पे 7260, देख रहे एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। सर ये तो बहुत खराब हो गया। मतलब बात क्या हुई, पैरेलल में लगाओगे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। सर सीरीज में लगाओ। तुम्हारा बोलना सही है, पर मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ। एनर्जी कंजम्पशन का मतलब एनर्जी डिलीवरी भी होता है। वो ऑब्जेक्ट अगर इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो इतनी एनर्जी डिलीवर करेगा, जबकि उसकी औकात इतने की थी। तुम एसी लगा तो 2 टन का लोगे, बट वो ठंडा तुम्हारे को आधे टन जितना ही करेगा। बिजली का बिल भी उतना ही आएगा, भले ही बधाई हो, तुमने बिजली का बिल बचा लिया उस समय पे, पर तुम्हारा पर्पस कंप्लीट नहीं किया तुमने। और यहां पे बिजली का बिल ज्यादा है क्योंकि काम उतना कर रहा है। गाइस समझा जाए क्या चल रहा है, बेसिक चीजें थी ये वाली। अब सुनो बेटा, प्लीज ये मत रखना दिमाग में सर सीरीज में तो मैं आई स्क्वायर आर टी लगाता हूं। हाँ वैसे सही है, बट अगर मान लो तुम्हारे को सीरीज के इसमें यहां पे पता था कि सर मेरा आर इतना है, आई इतना है, और मेरा वी की वैल्यू 12 है, तुमको मैं पावर पूछ रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, तो तुम v इंटू आई भी कर सकते हो। देख लो 12 इंटू 6 72, तुम चाहो v स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हो, 12 स्क्वायर अपॉन 2 144 अपॉन 2 72। मानान ध्यान यहाँ पे। वैसे ही वहां पैरेलल के अंदर भी तुमको जो फॉर्मूला लगाना है तुम वो फॉर्मूला लगा सकते हो। सिर्फ बात क्या होती है ना बेटा, तुम लोगों को क्या क्या पता है उसके हिसाब से लगाओ। अब इसके बाद में वो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब सुनो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये 3 फॉर्मूला पावर का लिखवा दो, अब बताओ पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, या है नहीं करंट से कोई इज्जत उसकी। तो सुनो तुमको देखना पड़ेगा कौन सी चीज कांस्टेंट है उस समय। अगर मान लो मैंने पैरेलल में चीजें लगाई हुई है डिवाइसेस को, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा था, तो तब मैं कौन सा लगाऊंगा पैरेलल वाले इसमें का। ये देखो सब जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो मेरा P इज आई स्क्वायर इंटू आर रहेगा। नहीं सुनो सुनो एक सेकंड, तुमको बेवजह सुनो, तुम पैरेलल में लगा के रखे हो, या फिर एक समझाओ, तुमको क्या समझाओ यार ये वाला भी, मैं तुम्हें पूछना नहीं चाहिए बट मैं एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट दो मुझे, क्या बताता हूँ। मेरा बेसिकली ये बोलने का फिर चलो हाँ यही पे देखते हैं, रुक जाओ। हाँ लेफ्ट साइड वाले में जो सीरीज वाला है 2 और 3 ओम्स का है, ठीक है। तुम लोगों को पता करना है इन दोनों में से किस में ज्यादा पावर रहेगी। इसमें क्या कांस्टेंट बह रहा है बेटा, आई कांस्टेंट बह रहा है ना, तो तुम P इज आई स्क्वायर आर यूज कर लो, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसमें पावर ज्यादा रहेगी। देख लो वहां पे पहले वाले का पावर 720 था, दूसरे का 1080 था, बट यही अगर पैरेलल में है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट था V, तो P इज वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला जो रहता है, ये लाल में जो लिखा है वो यूज कर लो। अब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका आर कम उसका पावर ज्यादा। देख लो वो 2 वाले का पावर ज्यादा है। तो अगर कभी तुमको ऐसा पूछ लिया जाए बताओ रेजिस्टेंस बढ़ाने से पावर बढ़ेगा कि घटेगा, तो बेटा ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। सीरीज में लगाया पैरेलल में लगाया है, सीरीज में अगर लगाया है तो पावर बढ़ जाएगा, पैरेलल में लगाया है तो पावर उसमें का कम रहेगा। समझे ये चीजें क्या हो रही है। इसके सिवाय एक दूसरा क्वेश्चन आता है बिजली के बिल का। बिजली के बिल में एक चीज हमेशा देना, देखो यस तुम्हारा एनर्जी का एस्टिमेट जूल्स होता है, बट जब बिजली का बिल की बात आती है, बिजली का बिल पावर इनटू टाइम से एनर्जी आता है। पावर को मुझे किलोवाट में लेना है और टाइम को मुझे आवर्स में लेना है। तुमको जूल्स में दिया हुआ भी हो तो भी तुम उसे कन्वर्ट करोगे, तो वॉट में दिया है डिवाइड बाय 1000 करके तुम लोग किलोवाट में लाओगे। तुमको मान लो
3.5 आर दिया, तो सेकेंड में इसको आर्स में ही रहने दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपकी एनर्जी कंज्यूम रहेगी। जैसे एनर्जी कंज्यूम आई, अब क्या करोगे तुम लोग, एनर्जी कंज्यूम आ गई है, जो टोटल एनर्जी आई है मान लो 15 किलोवाट आवर, जिसको हम 15 यूनिट भी बोलते हैं। जैसे ही एनर्जी आ गई, खत्म। बिजली का बिल दिया होगा, 1 यूनिट मान लो 50 रुपए का है, तो 15 750 रुपए का हो रहा है, खत्म। ये बेसिक चीजें हैं ये चैप्टर की। इसके सिवाय कुछ फॉर्मूला जो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है याद रखो। कौन से वाले, सीरीज का इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3, वो तो ठीक है। पैरेलल का है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बट अगर इक्वल रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स, मतलब मेरे पास में R R R के ऐसे टोटल मिला के n रेजिस्टर्स थे, ठीक है, इसको मैंने अगर मान लो सीरीज में लगाया है तो वैल्यू हो जाएगी n × R, और इसी को अगर मैंने पैरेलल में लगाया है तो हो जाएगी R/n। समझा ये चीज क्या हो रहा है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको देता है। इसी से भाई थोड़ा कैलकुलेशन अगर फास्टर करना है आप लोगों को, पैरेलल जब दो ही रहते हैं तो आप चाहो तो ये याद कर सकते हो R1 × R2/R1 + R2। जिनको याद नहीं करना मत करो, 1/Rp यानी पैरेलल इज 1/R1 + 1/R2, बहुत बढ़िया। बट याद रखना वो 1/R है। मान लो 2/3 आंसर अगर आता है तो उसको पलटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 3/2 बन रहा है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुम लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, और मैं बिल्कुल जीरो मजाक में बता रहा हूँ। उन लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है जो आज जाके करने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी के स्पेशली। मेरी बुक छोड़ो भाई, सिर्फ एनसीईआरटी के जो करने की कोशिश करेंगे। गलती से ये चीज आपने कल पे भी शिफ्ट किया तो मैं पक्का बोल रहा हूँ 30% चीजें तुम भूल चुके होगे कम से कम, और परेशानी। जिन्होंने नहीं किया वो फिर से जीरो पे रह गए जहां पे आज थे वो लोग, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फॉर्चुनेटली एनर्जी तो बता दी ना, एनर्जी बस पावर इनटू टाइम, जो भी है I2 RT V2/RT या फिर VIT, जो पावर का है ना सब में आगे TT लगा। और सुनो ओए 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 ओए, फॉर्चुनेटली कल मेरे साइड से छुट्टी है, स्कूल जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो भाई भाई टाइम है आज का कल का, कोशिश है कि एनसीईआरटी और जो मेरी नोट्स जो है उसे खत्म कर लो। परसों ओए 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 ओए, परसों किसी को डाउट्स है तो मैं बोलूंगा, और अगर डाउट्स नहीं रहे तो मैं लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया उसके मैं डाउट्स वो कंसेप्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।